Hello everyone. Today I'm going to discuss invitations with you. First, the format of the invitation, of formal invitation especially. In case of the formal invitations, each of the following is written in a separate line with font of varying size. Means कि जो इनविटेशन लिखा जाता है सेपरेट लाइन में होता है विद फॉन्ट ऑफ वेरिंग साइज. फॉन्ट मतलब साइज़ छोटा बड़ा अकॉर्डिंग टू द वर्ड्स कि हमें क्या प्रेजेंट करना है, होस्ट का नाम है वो बड़ा या छोटा. फॉर्मल इनविटेशन मतलब कार्ड फॉर्म में होता है. तो आपने देखा होगा कि शादी के कार्ड में क्या होता है, जो लड़का और लड़की का नाम होता है वो डिफरेंट फॉन्ट में लिखा होगा, या फिर वेड्स करके बीच में अलग फॉर्मेट में होता है. पेरेंट्स का नाम थोड़ा छोटा छोटा होता है. फिर लास्ट में जो RSVP लिखा होता है वो कुछ और अलग फॉर्मेट में होता है. तो सब कुछ अलग अलग डिज़ाइन और अलग अलग फॉर्मेट में, ताकि वो अट्रैक्टिव बनाया जा सके. देन नेम ऑफ द होस्ट, name of the invitee in case of the formal letter or invitation, formal phrase of invitation, for example, request the pleasure your benign presence, company seek your auspicious presence. देखो फॉर्मल में दोनों ही आएंगे, शादी का इनविटेशन भी हो सकता है और किसी कंपनी का इनविटेशन भी हो सकता है. तो जहाँ पे शादी का इनविटेशन होगा तो वहाँ पे हम लोग जनरली क्या लिखते हैं, रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर बेनाइन प्रेजेंस. या फिर कंपनी का होगा तो कंपनी सीक्स योर ऑस्पिशियस प्रेजेंस, सॉलिसिट योर ग्रेशियस प्रेजेंस ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन. ये ज़्यादातर जैसे बर्थडे के कार्ड है या एंगेजमेंट है या सेरेमनी, शादी की सेरेमनी है, मैरिज एनिवर्सरीज़ हैं, उनके लिए स्पेशली जो भी ऐसा ग्रेशियस, या फिर किसी के घर फैमिली में न्यू बेबी हुआ है उनके लिए ये वाली लाइन कार्ड्स में मेंशन होती है. डेट टाइम वेन्यू ऑफ द इवेंट ये भी होता है. ओकेजन्स, ओकेज़न क्या है, रीज़न क्या है, रीज़न ऑफ द इनविटेशन. ये मेन 5 पॉइंट्स हैं जो कि हम फॉर्मल इनविटेशन में कंसिडर करते हैं. कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं फॉर्मल इनविटेशन की, मीन्स फॉर अ लॉट ऑफ इन्वाइटीज़. मतलब ये मेंट फॉर अ लॉट ऑफ इन्वाइटीज़. मतलब एक पर्सन के लिए नहीं है, क्योंकि कार्ड छपवाए गए हैं तो वो नंबर ऑफ पीपल को बुलाने के लिए हम लोगों ने वो कार्ड छपवाए होते हैं. दीज आर रिटन इन द थर्ड पर्सन. In case of VIP is invited as the chief guest, the name of the VIP must appear prominently. मीन्स उसका नाम स्पेसिफिकली, अगर चीफ गेस्ट आ रहा है, कोई मान लो स्कूल का फंक्शन है, फॉर्मल कार्ड उसके डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, तो एनुअल फंक्शन का कार्ड डिस्ट्रीब्यूट हुआ है और उसमें जो चीफ गेस्ट होगा उसका नाम स्पेसिफिकली पॉइंट आउट किया गया होगा, प्रोमिनेंटली लिखा गया होगा. नेम ऑफ द इन्वाइटी इज़ नॉट टू बी इंक्लूडेड. द एड्रेस इज़ टू बी रिटन ओनली ऑन द एनवेलप. जिसको इनवाइट कर रहे हैं उसका एड्रेस नहीं होगा, सिर्फ एनवेलप के ऊपर उस एड्रेसी जो भी जिसको हम भेज रहे हैं उस रिसीवर का एड्रेस मेंशन होता है. सिंपल प्रेजेंट टेंस इज़ टू बी यूज्ड. द डेट ऑफ राइटिंग इज़ नॉट टू बी गिवन. डेट ऑफ राइटिंग नहीं लिखी जाती किस दिन वो भेजा जा रहा है. देयर इज़ नो सिग्नेचर ऑफ द होस्ट के सिग्नेचर वगैरह नहीं होते हैं इसमें. द एब्रीविएशन RSVP, ये कार्ड्स के ऊपर, शादी के कार्डों पे सब पे मिलेगा आपको. फ्रेंच रिस्पॉन्डेज सिल्वर प्लेट, इसका पूरी फुल फॉर्म दे रखी है. ये RSVP जो आया है वो रिस्पॉन्डेज सिल्वर प्लेट, दैट इज़ प्लीज़ रिप्लाई इज़ रिटन बिलो ऑन द लेफ्ट साइड विद नेम्स. कि अगर रिप्लाई करना है तो इनको रिप्लाई करके बताना है हमें कि हम आएंगे या नहीं आएंगे. एड्रेस एंड फ़ोन नंबर्स ऑफ द होस्ट आर गिवन हेयर. पुट द इन्विटेशन इन टू अ बॉक्स. इन्विटेशन को हम क्या करते हैं, एक बॉक्स के अंदर हम डालते हैं. डू नॉट एक्सीड वर्ड लिमिट, दैट इज़ 50 words. meant for an individual a formal letter or invitation. अगर किसी को हम पर्सनली इन्वाइट करना चाहते हैं, in that we have to include the name of the invitee. These are to be written on run-on line. The sentence is not broken into different words and phrases. Other details are similar to the mass scale invitation. ठीक है, देखो अगर हमें किसी को पर्सनल इन्वाइट करना है तो उसका नाम हम इंक्लूड करते हैं. एंड दीज आर टू बी रिटन इन द रन ऑन लाइन्स में लिखा जाता है. सेंटेंसेज जो है तो वो इट शुड नॉट बी ब्रोकन इनटू डिफरेंट वर्ड्स एंड फ्रेजेस. अदर डिटेल्स जो होती हैं वो मास स्केल इन्विटेशन में, जो डिटेल फॉर्म में होता है वो मास स्केल में दिया जाता है. पर्सनली हम किसी को इन्वाइट करते हैं तो हम डेट वो सब कुछ एक ही लाइन के अंदर बता देते हैं. राइटिंग इनफॉर्मल इन्विटेशन. अब इनफॉर्मल देखो, इट इज़ रिटन इन अ लेटर फॉर्म. जैसे हम लोग ईमेल करते हैं ना
किसी को जीमेल पे अगर हम लोग मेल सेंड कर रहे हैं, मेल में हम लेटर फॉर्म में ही लिखते हैं वो, ठीक है। तो ऐसे ही जो इनफॉर्मल इनविटेशन होते हैं, वो इनफॉर्मल का मतलब क्या होता है कि हम उसके साथ मतलब पर्सनली उसे इनवाइट कर रहे हैं, तो वो लेटर फॉर्मेट में होते हैं, कार्ड फॉर्मेशन में नहीं होते। इन एन इनफॉर्मल फॉर्मेट, इनफॉर्मल फॉर्मेट में वो लिखे जाते हैं। सच लेटर्स आर वेरी परसुएसिव इन नेचर, मतलब दिखने में ये लेटर्स कैसे होते हैं, वेरी परसुएसिव, मीन्स हम किसी को मतलब फोर्स कर रहे हैं, हम कहते हैं आना ही पड़ेगा आपको। तो रिटर्न इन द फर्स्ट पर्सन, हम उससे पर्सनली बात कर रहे होते हैं, सैल्यूटेशन डियर और उसका नाम मेंशन किया जाता है। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज योर सिंसियरली, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज मतलब उसको योर सिंसियरली है, जो कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज मतलब जब इन्विटेशन ख़त्म होता है तो वहाँ पर हम लोग उसे कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज लिखते हैं, योर सिंसियरली। डेट ऑफ राइटिंग द इन्विटेशन इज़ गिवन, जो राइटिंग की इन्विटेशन की जो डेट होती है, जिस दिन हम उसे इन्वाइट कर रहे हैं उस दिन की डेट मेंशन होती है। सेंडर्स एड्रेस अपीयर्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, जो सेंडर का एड्रेस होता है वो हम कहाँ पे लिखते हैं, जो भेज रहा है हमें इन्विटेशन, लेफ्ट हैंड साइड में हम उसको लिखते हैं। वेरियस टेंसेज यूज टू सूट द सेंस, जो भी हमारी सेंसेस को सूट करता है हम कोई भी टेंस उसमें यूज़ करते हैं। अब देखो, पहले हो गया फॉर्मल, देन इनफॉर्मल, अब है था तीसरा पार्ट जो इन्विटेशंस में आता है, दैट इज़ रिप्लाई। रिप्लाईज ऑफ एक्सेप्टिंग और डिक्लाइनिंग। अब रिप्लाई में भी दो पार्ट हैं, एक्सेप्टेंस है और दूसरा डिक्लाइन है या फिर रिजेक्शन है। फॉर्मल फॉलोज अ सेट फार्मूला, अब जो अगर फॉर्मल लेटर, फॉर्मल इन्विटेशन आया, उसको हमने एक्सेप्ट करना है या उसको रिजेक्ट करना है, तो उसके लिए कुछ स्पेसिफिक फार्मूला है। फॉर्मल वर्ड्स, काइंड इन्विटेशन, ग्रेट प्लेजर, रिग्रेट, ये कुछ वर्ड्स हैं जो हम अपने इन्विटेशन में यूज़ करते हैं। यूज़ थर्ड पर्सन दे इंस्टेड ऑफ फर्स्ट पर्सन, कहते हैं हम दे वर्ड का यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ फर्स्ट पर्सन, आई और वी यूज़ नहीं करते, हम दे यूज़ करते हैं। एड्रेस ऑफ द राइटर एंड द डेट टू बी रिटन, एड्रेस ऑफ द राइटर, राइटर का जो एड्रेस है वो हमें लिखना होता है, एंड डेट टू बी रिटन, और डेट मेंशन करनी होती है। इनफॉर्मल एक्सेप्टिंग और डिक्लाइनिंग में क्या है, लाइक एन ऑर्डिनरी लेटर वी कैन राइट। इनफॉर्मल मतलब जब हम अपने किसी पर्सनल रिलेटिव को लिख रहे हैं तो हम वहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, ऑर्डिनरी लेटर फॉर्म में लिखा जाता है। डू नॉट यूज़ एनी फॉर्मल एक्सप्रेशन, कोई फॉर्मल एक्सप्रेशन यूज़ नहीं होता, बट यूज़ इनफॉर्मल वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस, एंड यूज़ फर्स्ट पर्सन, आई और वी, हम ये भी उसमें यूज़ कर सकते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, एज सेक्रेटरी ऑफ द लिटरेरी क्लब ऑफ सेंट एन्स स्कूल्स अहमदाबाद, ड्राफ्ट अ फॉर्मल इन्विटेशन in not more than 50 words for the inauguration of the club in your school। ठीक है, ये दिल्ली के 2009 में आया हुआ है। सेंट एन्स स्कूल्स अहमदाबाद, we cordially invite all the staff and students and parents in the inauguration of literary club of the school on 29th July between 8:30 a.m. to 11:30 a.m. within the school premises। well known novelist, क्योंकि देखो लिटरेरी क्लब है तो इसलिए नॉवलिस्ट को उन्होंने इनवाइट किया है, मिस्टर संदीप कुमार विल बी द चीफ गेस्ट। यू ऑल आर ऑल्सो रिक्वेस्टेड टू जॉइन अस इन द ऑडिटोरियम फॉर टी एंड स्नैक्स आफ्टर द इनागोरेशन सेरेमनी। सेक्रेटरी, जिसने लिखा उसका नाम मेंशन कर दिया। देन द लिटरेरी क्लब ऑफ योर स्कूल इज़ पुटिंग अप द प्ले वेटिंग फॉर गॉडॉट, मतलब ये वाला वैसे 2014 में आया है बट ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको मैं स्किप कर रही हूँ। As the principal of a reputed college, you have been invited to inauguration a book exhibition in your neighborhood। देखो ये वाला इनविटेशन देखो, बुक एग्जीबिशन है, इन योर नेबरहुड, ड्राफ्ट अ रिप्लाई टू द इन्विटेशन इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स एक्सप्रेसिंग योर इनएबिलिटी टू अटेंड द फंक्शन। यू आर तरुण और तन्वी, मतलब आपको इनवाइट किया गया है एंड यू आर रिप्लाइंग टू दैट इन्विटेशन, आपको रिप्लाई लिखना है लेकिन आप उसमें जा नहीं सकते, आपको इनएबिलिटी शो करनी है अपनी। द प्रिंसिपल ABC कॉलेज, जो रिसिपिएंट होगा उसका हमने यहाँ पे एड्रेस लिखा है,
मार्च डेट मेंशन की है कि हमने कितनी तारीख को आपको रिप्लाई किया। सब्जेक्ट क्या लिखा, इनएबिलिटी टू एक्सेप्ट द इन्विटेशन सर। I would like to express my gratitude to the Civil Line Book Club for inviting me to inaugurate the first edition of the Civil Book Exhibition, but I regret my inability to attend the function due to a prior commitment. Means कोई पहले से ही commitment थी, and that's why he is not be able to attend the function. I have to attend the meeting with the governing body of our college on the same day for which the inauguration is scheduled. कि रीज़न बता दिया उसने कि जिस दिन आपके यहाँ पे फंक्शन इनागोरेशन है उस दिन सेम डे ही मेरी गवर्निंग बॉडी की, जो स्कूल की गवर्निंग बॉडी है कॉलेज की, उसके साथ मीटिंग है। योर्स फेथफुली तन्वी प्रिंसिपल। ठीक है, तन्वी प्रिंसिपल को ही उन्होंने लिखा है और प्रिंसिपल को ही उन्होंने इनवाइट किया हुआ था। देन एक एक्सेप्टेंस का दे रखा है, यू हैव रिसीव्ड एन इन्विटेशन टू बी द जज फॉर अ लिटरेरी कॉम्पिटिशन in St. Anne's schools. Send a reply in not more than 50 words confirming your acceptance. You are Mohan and Mohini. ठीक है, इनविटेशन में आपको इसमें एक्सेप्टेंस के लिए लिखना है कि आपको जिसके लिए जज बनने के लिए जिस कंपटीशन के जज के लिए बुलाया गया है, एंड यू आर रेडी टू कम। कन्फर्मिंग एक्सेप्टेंस, ऊपर आपने डेट मेंशन की, सॉरी एड्रेस मेंशन किया, दैट इज़ 16 XYZ लेन, ABC नगर, चेन्नई, सेंट एन स्कूल्स, TVS नगर, चेन्नई। पहले आपने अपना एड्रेस मेंशन किया, देन आपने जहाँ लेटर आप लिख रहे थे या फिर आप रिप्लाई लिख रहे थे उसका एड्रेस मेंशन किया। एक्सेप्टेंस ऑफ द इन्विटेशन फॉर जजिंग द लिटरेरी कॉम्पिटिशन। सर, आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई ग्रैटिट्यूड टू सेंट एन स्कूल्स फॉर इन्वाइटिंग मी टू बी द जज फॉर अ लिटरेरी कॉम्पिटिशन इन योर स्कूल। आई कन्फर्म माई एक्सेप्टेंस फॉर द सेम एंड will make sure that I am present there at the scheduled date and time. Yours sincerely Mohini। कि आपने मुझे बुलाया है to be a judge for the literary competition। literary competition मतलब कुछ भी हो सकता है, ऐसे राइटिंग भी हो सकता है, लिटरेचर से रिलेटेड हो सकता है, ठीक है, डिबेट हो सकता है, ऐसे राइटिंग कॉम्पिटिशन हो सकता है, या डेक्लामेशन हो सकता है, कोई भी लिटरेचर से रिलेटेड हो सकता है जिसके लिए उन्हें बुलाया गया और उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया। और आई एम प्रेजेंट देयर एट द शेड्यूल टाइम डेट एंड टाइम, उन्होंने कहा जो शेड्यूल्ड और डेट और टाइम था मैं तब तक पहुंच जाऊँ। योर सिंसियरली मोहिनी। एक चीज़ आपके माइंड में आ रही होगी कि हम तो कभी शादी का इन्विटेशन का रिप्लाई नहीं करते, लेकिन पता देखो ये इन्विटेशन, हम इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, इंग्लिश लैंग्वेज हमारी मदर टंग नहीं है। हम यहाँ पे इंडियंस जो हैं या हिंदी लैंग्वेज बोलने वाले जो लोग हैं, हमारे यहाँ जो शादी का कार्ड आता है तो हम हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम जाएंगे या नहीं जाएंगे। लेकिन जहाँ की ये लैंग्वेज है यूरोप में या ब्रिटेन के अंदर, वहाँ पे ये कल्चर है, जब आपको कोई इनवाइट करता है फॉर्मली तो आपको उसको फॉर्मली ही रिप्लाई भी करना होता है ताकि वो उसके अकॉर्डिंग अरेंजमेंट करे। मतलब आपने जब उसे इनवाइट किया और उसने आपको बताया कि वो आएगा, तब आप अरेंजमेंट कर रहे हैं मतलब कि आपको 40 पीपल का अरेंजमेंट करना है, 400 पीपल का अरेंजमेंट करना है, तो वहाँ पे एक कल्चर है कि वो लोग एक दूसरे को रिप्लाई करके आंसर करते हैं कि वो आएंगे या नहीं आएंगे। नहीं आएंगे तो रीज़न बता रहे होते हैं, वही हम लोग इसमें रिजेक्शन में डालेंगे, और अगर आ रहे होते हैं तो हम एक्सेप्टेंस में डालते हैं और उसके अकॉर्डिंग वो अपनी प्लानिंग करते हैं जो भी फंक्शन उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया होता है। ये एक इन्विटेशन और है, सनराइज ग्लोबल स्कूल आगरा इज़ गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ 1-act प्ले competition in the school auditorium. You have decided to invite noted stage artist Nalini to grace the occasion. Draft a formal invitation for her in about 50 words. You are Karun or Karuna, cultural secretary. ये बेटा एक बिल्कुल कार्ड फॉर्म में दिया हुआ है। प्रिंसिपल स्टाफ्स एंड टीचर्स ऑफ द सनराइज पब्लिक स्कूल टेक प्लेजर इन इन्वाइटिंग द नोटेड स्टेज आर्टिस्ट मिसेस नलिनी to grace the 1-act play competition in the school auditorium on Tuesday, 1st April 2022 from 8:30 a.m. to 11 a.m. RSVP में ये बेटा ये RSVP गलत जगह पे लिखा गया, ये यहाँ पे आएगा नहीं, गलत टाइप हो रखा है। Awaiting a favorable response from your end. RSVP देखो, जहाँ पे चीफ गेस्ट के लिए जिसको बुला रहे होंगे, बीइंग अ चीफ गेस्ट, तो वहाँ पे तो बिल्कुल बेटा उसको रिप्लाई करके बताना पड़ेगा कि वो आएगा या नहीं आएगा, अदरवाइज़ वो किसी और को अपना चीफ गेस्ट बनाएंगे। तो ऐसे ही जो किसी को बुलाया जाता है स्पेसिफिकली, किसी को जज के लिए, किसी को चीफ गेस्ट के लिए, तो उनको रिप्लाई देना ही देना होता है।
It is an another invitation. ये धनराज पिल्ले को धनराज पिल्ले के लिए है कि उनको किसी फंक्शन में इनवाइट किया गया. प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन टू द बडिंग स्पोर्ट्स पर्सनस ऑफ द स्कूल. ठीक है, बडिंग का मतलब होता है जो खिल रहे हैं, जो बढ़ रहे हैं अब आगे. ठीक है, जो बिल्कुल न्यू प्लेयर्स हैं उनको स्पोर्ट्स डे, एनुअल स्पोर्ट्स डे के लिए धनराज पिल्ले को उन्होंने इनवाइट किया है, बीइंग अ रिनाउंड स्पोर्ट्स पर्सनल. तो फॉर्मल इनविटेशन हमें बनाना है. सनराइज ग्लोबल पब्लिक स्कूल takes pleasure in inviting noted hockey player Mr. Dhanraj Pillai to grace the occasion of its annual sports day and to give away the prizes to our budding sports person on 30th November 2022 from 8 a.m. to 2 p.m. awaiting a favorable response from your end. ठीक है, कोरोना स्पोर्ट्स सेक्रेटरी, जो भी स्पोर्ट्स सेक्रेटरी होगा उसके लिए देखा हो. दैट्स ऑल. ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि आपको शादी अटेंड करने के लिए जाना है. प्री बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं. एंड यू आर फॉर्मल रिप्लाई लिखना है जिसमें आप अपना रिग्रेट कि हम शादी में नहीं आ सकते. ठीक है. अब बच्चों, यहाँ पे इनविटेशन ऑलमोस्ट मैंने ट्राई किया है कि आपको सारे समझ में आ जाए.